सबसे गहरी चोट तलवार से नहीं, विश्वास से लगती है। धोखा वही देता है जिसे तुम अपने दिल में जगह देते हो, और इसलिए धोखे का दर्द हड्डी नहीं, आत्मा तक टूटने जैसा लगता है। आज का संदेश अत्यंत सीधा है। जो भी आपको धोखा दे, उसके साथ क्या करना चाहिए? पहला नियम, गिरना नहीं, टूटना नहीं, रुकना नहीं। धोखा दिल को तोड़ सकता है, पर दिशा तुम्हारे हाथ में होती है। लोग कहते हैं बदला लो, उसे उसी की भाषा में जवाब दो, उसे दर्द दो, पर बदला लेने में तुम उसका नहीं, अपना नुकसान करते हो। बदला हमेशा नीचे खींचता है, और धोखा खाकर पहले से नीचे गिरे हुए मनुष्य को और नीचे गिरना नहीं चाहिए। इसलिए दूसरा नियम, धोखा खाने के बाद बदले की आग मत जलाओ, अपने भीतर बदलाव की आग जलाओ। धोखे का असली बदला प्रतिशोध में नहीं, प्रगति में है। जब तुम वह बन जाते हो जो धोखा देने वाला कल्पना भी नहीं कर सकता, तब तुम्हारा सफल होना ही उसका जलना बन जाता है। धोखा एक चौराहा है, या तो तुम रोकर बैठ जाओ या फिर उठकर चमको। तीसरा नियम, धोखा देने वाले की बातों को अपने मूल्य का निर्णय मत बनने दो। वह तुम्हें इसलिए धोखा नहीं देता कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए कि वह स्वयं कमजोर, असुरक्षित और ईर्ष्यालु है। उसकी गलती को अपनी पहचान मत बनाओ। दुनिया तुम्हें उतना ही दुख दे सकती है जितनी अनुमति तुम उसे दोगे। चौथा नियम, धोखा देने वाले को मन में बैठाकर मत रखो। मन में बदला, विष, नफरत, जलन, ये सब तुम्हें खा जाते हैं। वह इंसान अपनी जिंदगी जी रहा होता है और तुम उसके कारण भीतर से जल रहे होते हो। इसलिए उसे दिल से निकालो, मन से निकालो, अपने भविष्य से निकालो। छोड़ना कमजोरी नहीं, स्वतंत्रता है। पांचवा नियम, धोखे को सीख में बदलो, जंजीर में नहीं। जो तुम्हें धोखा देता है वह तुम्हें सिखाता है कि किस पर भरोसा करना है, किस पर नहीं। वह तुम्हें परखना सिखाता है, चेहरों को पढ़ना सिखाता है। छठा नियम, माफ कर दो पर करीब मत आने दो। माफ करना दिल को साफ करता है, दूरी रखना जीवन को सुरक्षित करता है। माफी का अर्थ यह नहीं कि वह पुनः विश्वास के योग्य है। माफी का अर्थ है कि तुम अपने मन को विष से मुक्त कर रहे हो। सातवां नियम, धोखा खाने के बाद अपने लक्ष्य पर दोगुना फोकस करो। जो लोग धोखे के कारण अपने रास्ते से भटक जाते हैं, वे धोखा देने वाले को जीतने देते हैं, लेकिन जो लोग दुख को ईंधन बना लेते हैं, वे पर्वत भी चीर देते हैं। अपने सपनों, अपने काम, अपने भविष्य में पूरी ताकत लगा दो। काम ही तुम्हें फिर से खड़ा करता है। सफलता ही सबसे शक्तिशाली जवाब है। आठवां नियम, एक कहानी समझो। एक युवक था जिसे उसके सबसे करीबी मित्र ने धोखा देकर व्यापार छीन लिया। सब कहते जाकर उसे सबक सिखा, बदला ले, पर युवक बोला मैं उसे नहीं गिराऊंगा, मैं खुद उठूंगा। उसने मेहनत की, सीख ली, नए सिरे से व्यापार शुरू किया और कुछ ही वर्षों में इतना उन्नत हो गया कि जिसने उसे धोखा दिया था वह उसके सामने शर्म से सर नहीं उठा सका। यही है वास्तविक बदला, दूसरे को गिराना नहीं, खुद को इतना ऊंचा उठा देना कि वह चकित रह जाए। नौवां नियम, धोखा देने वाले को जीवन में वापस मत आने दो। भगवान आपको संकेत देता है, यह व्यक्ति तुम्हारे भाग्य में अब नहीं है। धोखा एक दरवाजा बंद करता है, लेकिन ईश्वर उसी क्षण दूसरा दरवाजा खोल देता है। तुम पीछे वाला पकड़ कर बैठे रहोगे तो नया दरवाजा दिखेगा नहीं, जाने दो। 10वां नियम, धोखेबाज को जलाने का सबसे बड़ा तरीका है कि तुम मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से उससे 100 गुना ऊंचा उठो। जब तुम जीतते हो, जीवन में आगे बढ़ते हो, खुश रहते हो, तो वह हर दिन जलता है। धोखेबाज को उसकी गलती का एहसास तब होता है जब उसका शिकार उससे 1000 गुना बेहतर जिंदगी जी रहा होता है। यही सच्चा बदला है। 11वां नियम, धोखा तुम्हें कठोर न बनाए, बुद्धिमान बनाए। लोग कहते हैं अब किसी पर भरोसा मत करना, पर यह गलत है। भरोसा छोड़ देना तुम्हारी हार है। सही लोगों पर भरोसा करना सीखना तुम्हारी जीत है। कठोर हो जाओगे तो गलत लोग जीत जाएंगे, परिपक्व हो जाओगे तो तुम जीतोगे। 12वां नियम, धोखे के बाद अपने जीवन को इतना सुंदर, इतना सफल, इतना अनोखा बना दो कि जिसने तुम्हें धोखा दिया वह सोचता रहे कि तुम्हें गिराकर उसने खुद क्या खो दिया। अपने दुख को अपनी शक्ति बनाओ, अपने आंसुओं को अपनी आग बनाओ, अपने टूटने को अपनी उड़ान बनाओ। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण नियम, जिसने तुम्हें धोखा दिया उसके साथ
साथ यह करो, उसे उसके अंधकार में छोड़ दो और खुद प्रकाश बन जाओ। तुम सूरज बनोगे तो वह खुद जल जाएगा, तुम ऊपर उठोगे तो वह नीचे बौना रह जाएगा, तुम चमकोगे तो वह अंधा हो जाएगा। यही बदला है, यही धर्म है, यही विजय है और यही भगवान का न्याय है।